ओम शांति। मैं फरिश्ता हूँ, मैं फरिश्ता हूँ, मैं फरिश्ता हूँ। आज बार-बार खुद को यह स्मृति दिलानी है और 1 सेकंड में खुद को लाइट की बॉडी सूक्ष्म शरीर में महसूस करना है। आज पूरे दिन फर्श पर पैर नहीं रखने हैं, सिर्फ और सिर्फ उड़ना है। ओम शांति। ओम शांति। राजेश भैया आप शुरू कर दीजिए, या तो मुरली या ग्रुप 2 से अगर कोई चांस ले रहे हैं तो। हाँ जी, ग्रुप 2 से हम चांस ले रहे हैं। तो आज सबसे पहले हम बाप दादा का आह्वान करेंगे। बाबा आ जाइए और देखेंगे हम सभी आत्माएं, सभी बच्चे बाप दादा को जो टीचर के रूप में हमारे सम्मुख हैं, और हम सभी बच्चे बाबा के सानिध्य में बैठकर बाबा के महावाक्यों को सुनेंगे और अपने श्रेष्ठ भाग्य को बनाएंगे, निर्माण करेंगे। बाबा हमारे सम्मुख है, हम बाबा के सानिध्य में। आज मुरली, इसका टाइटल है दृष्टि से सृष्टि की रचना। जैसे हमारी दृष्टि होती है, जिस नजर से हम जिस चीज को देखते हैं, वैसे ही फिर हमारे जो है थॉट्स चलना शुरू होते हैं, और जो थॉट्स चलते हैं वो कार्य फिर वैसे ही होता है, उसकी रचना वैसे ही होती है। तो यहाँ पे आज बाबा ने दृष्टि से सृष्टि की रचना के लिए बात की। आज बाबा कहते हैं कि सभी अव्यक्त स्थिति में रहते व्यक्त में कार्य कर रहे हो। क्वेश्चन किया बाबा ने, जैसे बाप अव्यक्त होते व्यक्त में प्रवेश हो कार्य करते हैं, वैसे बाप समान बने हो। बाबा जो है अव्यक्त होते हुए भी व्यक्त में प्रवेश करते, ब्रह्मा बाबा का तन का आधार लेते है ना, दादी के तन का आधार लेते। तो बाबा कहते ऐसे आप आत्माएं भी इस शरीर में ना शरीर का आधार लिए वैसे बाबा के समान कार्य करते हो। जैसे बाबा ने जब ब्रह्मा बाबा के शरीर का आधार लेकर, है ना, बाबा के शरीर का आधार लेकर कार्य किया, ब्रह्मा बाबा कहने लगे ना कि सृष्टि, बाबा ने कहा कि आपको इस सृष्टि को बदलना है, कहा ना दृष्टि से सृष्टि की रचना। तो ब्रह्मा बाबा शिव बाबा से बोले कि भाई मुझे कैसे, मैं कैसे कर सकता हूँ इस सृष्टि की रचना। तो बाबा ने कहा कि आपको कुछ सोचना नहीं है, मैं करण करावन हार मैं हूँ, आपको तो सिर्फ करना है निमित्त बनकर। तो ऐसे मुझ आत्मा ने भी इस शरीर के अंदर अवतार लिया, अवतरित हुआ। करण करावन हार हमारा बाबा है, कराने वाला बाबा, सिर्फ मैं तो करने वाली आत्मा, निमित्त आत्मा। तो बाबा कहते बाप समान बनेंगे तभी औरों को भी बाप समान भाषा बना सकेंगे। जब हम बाबा के समान, जैसे बाबा ने अपना कार्य किया है ना, ब्रह्मा बाबा का तन का आधार लेकर, ऐसे मैं आत्मा भी इस तन के आधार लिए हूँ। बाकी करावन हार तो बाबा है, मैं तो मात्र करण हार हूँ। तो बाबा कहते जब आप
बाप समान बनेंगे तब औरों को बाप समान बना सकेंगे। अपने आप से पूछो। और बाबा ने क्या पूछा कि दृष्टि बाप समान बनी है? दृष्टि, बाबा ने आज पहला क्वेश्चन क्या किया कि क्या बाबा कहते कि क्या दृष्टि बाप समान बनी है ना? अपने को आत्मा समझते हो? बाबा कहते मतलब बाबा कहते कि अव्यक्त दृष्टि हुई है, आपकी दृष्टि रूहानी हुई है। बाबा ने एक पहला क्वेश्चन किया। आगे बाबा कहते वाणी और संकल्प बाप समान बने। वाणी और संकल्प जैसे बाप समान बने हैं। जैसे बाबा अव्यक्त में होते हुए भी व्यक्त में आकर बात करते हैं, तो जैसे बाबा के संकल्प हैं, जैसे बाबा की वाणी, ऐसे आप भी अपने आप को बाप समान आप बने हो। बाप को क्या स्मृति में रहा जानते हो? पापा क्वेश्चन कर रहे कि बाप को स्मृति में क्या रहा जानते हो? बाप की स्मृति में सदैव क्या रहता है और आपकी स्मृति में सदैव क्या रहता है? जो बाबा हमें स्मृति दिलाना चाहते हैं, बाबा कहते क्या तुम्हें स्मृति में वो रहता है? बाबा की स्मृति में और आपकी स्मृति में क्या अंतर है? समान स्मृति होती है। जो स्मृति बाबा की है क्या वो हमारी भी है? बाबा क्वेश्चन पूछ रहे, अपने आप को सभी चेक करेंगे कि क्या हमारी स्मृति जो बाबा हमें श्रीमत देते, क्या आपकी स्मृति ये होनी चाहिए, क्या हम उस स्मृति में हैं? कोई स्मृति रहती है कि कोई स्मृति रहती है, कोई स्मृति ही नहीं रहती है ना? कुछ सोचते भी हो, ये बाबा कहते बिल्कुल सोचते ही नहीं हो। स्मृति रहती है या स्मृति से भी कहीं परे हो, कुछ सोच ही नहीं रहे। जो हमें बाबा श्रीमत देते हैं, बच्चे अपनी स्मृति में ये रखो, अपनी स्मृति में ऐसे करो, है ना? आपकी स्मृति में होना चाहिए कि आप पहले देवी देवता थे, है ना? आपके संस्कार ऐसे थे, आपका स्वभाव ऐसे था। बाबा को कितनी स्मृतियां दिलवाते हैं। तो बाबा कहते हैं कि कुछ याद भी रखते हो या सारा दिन बस स्मृति ही नहीं होती किसी चीज की? बाबा कहते हैं कि कोई स्मृति रहती भी है या कोई नहीं रहती। स्मृति रहती है या स्मृति से ही परे हो। अब आप सभी अपने आप को चेक करें कि हम दिन में कितना स्मृति में रहते हैं। जो हमें स्मृतियां बाबा दिलाते हैं, वो हम अपने अंदर कितनी स्मृति को दिन में याद रखते। कोई बात में बात के समान आपकी स्मृति रहती है? नहीं। किसी ने बाबा के सम्मुख बैठे होंगे ना, तो किसी ने कहा कि नहीं, अंत तक स्मृति में समानता आ जाएगी। बाबा क्वेश्चन कर रहे हैं, क्योंकि कोई बच्चा होगा ना जिस नहीं रहता होगा स्मृति में, तो बाबा ने कहा क्या अंत तक आ जाएगी है? फिर बाबा कहते हैं वो बच्चे ने आंसर दिया होगा कि नंबर वार, और फर्स्ट बच्चे और बाप में फर्क रहेगा? बाबा पूछे पहले बच्चे में और लास्ट बाप में मतलब फर्क रहेगा दोनों में? बाप दादा में फर्क रहेगा? समानता आ जाएगी? बाबा आज क्वेश्चन पर क्वेश्चन कर रहे हैं कि बाप के दादा में फर्क रहेगा, समानता आ जाएगी? जैसे बाप बेहद का बाप है, वैसे दादा भी बेहद का बाप है ना? बाबा बेहद का बाप है तो दादा भी बेहद का बाप है। बाप दादा के समीप समानता होनी चाहिए। जितनी जितनी समीपता उतनी समानता। जितनी जितनी बाबा के हम समीप जाते जाएंगे ना, हमारी कर्मातीत अवस्था भी कब कब कैसे बनेगी? हम जितनी जितनी बाबा के समीप जाते जाएंगे उतनी हमारे अंदर समानता आ जाए, हम बाबा के समान बनते जाएंगे। और समान बनना अर्थात अपनी अवस्था कर्मातीत अवस्था बनेगी। अंत में अब बच्चे भी अपनी रचना के रचयिता बनकर प्रैक्टिकल में अनुभव करेंगे। जैसे बाप को रचना को देख रचयिता के स्वरूप की स्मृति स्वतः रहती है। जैसे बाबा है वो अपनी रचना को देखते है ना, रचयिता का स्वरूप की स्मृति रहती है। ऐसी स्टेज नंबर वन बच्चों की भी आनी ही है ना, अभी नहीं तो फिर अंत में अगर अगर अभी तो हमें बाबा समझा रहे ना कि बच्चे ऐसे करो, और नहीं तो फिर अंत में तो बाबा ने सबको उस स्टेज तक पहुंचाना ही है। लेकिन वो समय फिर किसको मिलेंगे नंबर, वो मार्क्स किसको मिलेंगे? समय को मिलेंगे। बाबा कहते हैं कि दृष्टि से सृष्टि रचने आती है,
दृष्टि से सृष्टि कैसी रची जाएगी? हमारी जैसी है ना, जिसकी जैसी दृष्टि उसकी वैसी सृष्टि। जो जिसको जिस नजर से देखता है उसको वैसे ही दिखाई देता है। तो बाबा ने हम मेरे को क्या बताया कि तुम्हारी दृष्टि में क्या होना चाहिए? सुख धाम, स्वर्ग, है ना, परम धाम। इस कलयुग की दुनिया को तो हमें देखना ही नहीं। तो वो सब कैसी दृष्टि होनी चाहिए, हमें क्या दिखना चाहिए, है ना? अगर अपने अनादि स्वरूप से देखते हैं तो हमारे सभी भाई भाई, है ना? और अगर वैसे हम सब उसमें देखते हैं, सतयुग के रूप में देखते हैं, हर एक आत्मा देवी देवता स्वरूप में देखते हैं, ऐसी हमारी दृष्टि होनी चाहिए। हर किसी आत्मा के प्रति हमारी भावना, हमारा स्वभाव नया जन्म लेती, सब कुछ हमारा नया हो जाना चाहिए। तो आगे कि बाबा कहते दृष्टि से सृष्टि रचने आती है। आपकी रचना कैसी है, कुख की या नैनो की? दृष्टि से रचना रचेंगे, पूछ रहे बाबा, दृष्टि से रचना रचेंगे? यह जो कहावत है कि दृष्टि से सृष्टि बनेगी, ऐसी दृष्टि जिससे सृष्टि बदल जाए, वो कैसे बदलेगी? जब हमारे जो स्वभाव है, बाबा कहते पुराने स्वभाव संस्कार सब बदल जाने चाहिए। हमारी दृष्टि हर एक आत्मा के प्रति कैसी होनी चाहिए? रूहानियत भरी दृष्टि होनी चाहिए। जैसे जैसे हमारी दृष्टि हर एक आत्मा के प्रति बदलेगी, हमें सब कुछ अपना, और जो बाबा ने अभी पहले बताया ना, स्मृति में क्या रहता है, जब इस स्मृति में जब हमें रहेगा कि हम क्या चीज थे, पहले हम कैसे थे, हम मनुष्य आत्माएं कैसे थे, हम ही देवी देवता थे, जब ये सब कुछ हमारी स्मृति में रहेगा तो हमारी दृष्टि तभी तो बदलेगी। तो ऐसी दृष्टि जिससे सृष्टि बदल जाए, ऐसी दृष्टि में दिव्यता अनुभव करते हो। बाबा ने हमें समझ तो सारी दे दी, अब हम अनुभव करते हैं नहीं, हम कितनी परसेंटेज में करते हैं, ये तो हम खुद ही अपने आप को चेक कर सकते हैं। क्यों? कि दृष्टि भी धोखा भी देती है, वो दृष्टि पतितों को पावन भी करती है ना? दृष्टि से हम जिस दृष्टि से जिसको देखते, वो दृष्टि हमें धोखा भी दे सकती है। तो दृष्टि से ही, इसी दृष्टि से ही हम पतितों को पावन भी बनाते हैं, है ना? बाबा कहते हैं दृष्टि बदलने से सृष्टि बदल ही जाती है। जब हमारी दृष्टि बदल जाती है, जहाँ अभी तक हम कैसे देखते थे, विकारों वाली दृष्टि थी हमारी, है ना? हर एक आत्मा को हम आत्मा नहीं देखते थे, उनकी देह को देखते थे, है ना? हमारी बात तो हम देह देखते थे, देह के उनके अंदर जो देह देखते हुए उनके अंदर जो विकार होते थे, फिर हमें वो दिखते थे। हमें नहीं मालूम था कि ये अपना पाठ बचा रहा है, यह हिसाब किताब है। फिर बाबा ने अब जो हमें, बाबा आते ही हमसे, हमें सबसे पहले क्या गिफ्ट देते हैं, तो यही देते हैं ना कि दिव्य दृष्टि और दिव्य बुद्धि, जिससे फिर हम सबसे पहले खुद को चेंज कर लेते हैं, खुद को बदल कर फिर हम इस सृष्टि का भी को भी बदलने का बाबा के कार्य में सहयोगी बन जाते हैं। तो बाबा कहते हैं दृष्टि भी धोखा देती है, दृष्टि ही पतितों को पावन करती है। दृष्टि बदलने से सृष्टि बदल ही जाती है। जब हमारी आत्मिक दृष्टि हो जाती है, हम आत्मा, हम समझ जाते हैं, हमारी स्मृति में आ जाता है कि हम सब आत्माएं आपस में भाई भाई हैं। तो दृष्टि बदली ना उनके प्रति कि हम सब भाई भाई हैं, ये तो हमारे कर्मों का हिसाब है ना? तो हम उनको क्या करते हैं, धीरे धीरे हमारा स्वभाव बाबा हमें पहले ही बदल देते हैं, है ना? फिर जब स्वभाव बदल जाता तो हमारे उनके प्रति हमारी सोच बदल जाती है। दृष्टि जब बदलती है तो फिर सृष्टि अपने आप बदल जाती है। तो दृष्टि कहाँ तक बदली है? बाबा कहते हैं तुम्हारी दृष्टि कहाँ तक बदली है? दृष्टि क्या बदलनी होती है ये मालूम है? आत्मिक दृष्टि बनानी है। आत्मिक दृष्टि, दिव्य दृष्टि, अलौकिक दृष्टि बनी है, पूछ रहे हैं बाबा। आत्मिक दृष्टि है, हर एक आत्मा को क्या, क्या हर एक आत्मा को एक आत्मिक स्थिति से देखते हो, दृष्टि से देखते हो? दिव्य दृष्टि है, अलौकिक दृष्टि बनी है, जहां देखते, जिसको देखते हो ये आत्मिक स्वरूप ही दिखाई दे। ऐसी दृष्टि बदली है कि हम सब आत्माएं भाई भाई, हम एक पिता की संतान। ऐसी दृष्टि हो जानी, विश्व एक परिवार है। जिस दृष्टि में अर्थात नैनो में खराबी होती है तो एक समय में दो चीजें दिखाई पड़ती है ना? बाबा स्थूल की भी, जैसे स्थूल से भी हम किसी किसी में होते हैं, किसी के साथ कोई समस्या होती है, किसी की आंख से में कोई समस्या होती है, तो उनको होता है कई बार, है ना?
ऐसे ही दृष्टि पूर्ण नहीं बदल ऐसे ही दृष्टि पूर्ण नहीं बदली है तो यहाँ भी दो चीजें दिखाई पड़ती हैं। क्या दिखाई देती है? अब बाबा क्या बोलते कि हमें यहाँ पर वहां पर तो स्थूल में दो चीजें दिखाई देगी, लेकिन यहाँ बाबा ने हमें दिव्य दृष्टि दी हुई है। तो उस दिव्य दृष्टि को अगर अभी भी हमने बदला नहीं, है ना, तो फिर हमें अभी कुछ जो बाबा हमें शिक्षा देते कुछ वो दिखाई देगा, तो कुछ कलयुग का दिखाई देगा। तो उसमें हमें क्या दिखाई देगा? देही और देहे, है ना। बाबा कहते क्या दिखाई देगा? दो चीजें क्या दिखाई देगी? अगर तुम्हारी आंख में अभी भी खराबी है, अभी भी अगर आपने दृष्टि नहीं बदली, तो आपको क्या दिखाई देगा? देही और देहे, कभी वह कभी वह। ऐसा होता है ना, कभी देही भी देखते हैं, कभी देही को देखते हैं। जब नैन ठीक होते हैं तो चीज जैसी होती है वैसी की वैसी यथार्थ रूप में दिखाई पड़ती है ना। अगर हमारी दृष्टि सही तो हमें जो उसका असली स्वरूप होगा वो दिखाई देगा। और हमारे को यहाँ असली स्वरूप क्या देखना है कि हर एक आत्मा को, हर एक मनुष्य आत्मा को आत्मा तक देखना है और उनके देह को नहीं देखना। देह देखेंगे अर्थात अभी हमारी भी दिव्य दृष्टि जो है सही नहीं है। ऐसे ही यह दृष्टि भी जब बदल जाती है तो जो यथार्थ रूप है वह दिखाई पड़ता है। यथार्थ रूप है देही न कि देही, ना रूप क्या है? देही, देही अभिमानी, न कि देही अभिमानी। जो यथार्थ रूप है वह दिखाई दे, इससे समझो कि दृष्टि ठीक है। दृष्टि के ऊपर बहुत ध्यान रख। दृष्टि बदल गई तो कब धोखा नहीं देगी। और वो दृष्टि क्या बदलनी है? हर एक आत्मा भाई भाई है, एक परम पिता परमात्मा की संतान, संपूर्ण विश्व हमारा परिवार, है ना। सभी सभी अपना अपना जो है पार्ट बजा रहे हैं, इसमें किसी का कोई कसूर नहीं है, सबके हिसाब चुकते हो रहे। ऐसी दृष्टि से देखना है। अगर कुछ हमें खराब दिखाई भी देता है कि ये गलत कर रहा है, तो बाबा ने उस चीज के लिए हमें बहुत शिक्षाएं दी है मुरली के आधार से, है ना। तो साक्षात्कार दृष्टि से ही करेंगे और एक एक दृष्टि में अपने यथार्थ रूप और यथार्थ घर तथा यथार्थ राजधानी देखें। जब हमारी दृष्टि बिल्कुल सही होगी, है ना, हम देह नहीं देखेंगे, इस विकारी दुनिया को नहीं देखेंगे, पांच विकारों से दूर दूर होगी हमारी ये दृष्टि। जो बाबा ने हमें असली श्रीमत दी है उस पर हम उसके अकॉर्डिंग अगर हम जो हम बाबा ने हमें दिव्य दृष्टि दी है, बाबा ने जो हमें उस दिव्य दृष्टि से जब हम देखेंगे इस संसार को, हर एक आत्मा को, तो बाबा कहते हैं कि उससे फिर तुम्हें सब कुछ यथार्थ रूप से अपना घर भी दिखाई देगा ना, अपनी तुम्हारी जो राजधानी है वो दिखाई देगी ना, कि कलयुग दुनिया के तुम नजारे देख लो इसमें क्या हो रहा है। इसको तो बाबा कहते हैं आप क्या करोगे, अपनी जो बाबा की जो श्रीमत है ना, बाबा की जो शिक्षा है उसके आधार से सबको एक साक्षी होकर देखते हुए हर एक सीन को देखते हुए आप आगे बढ़ते हो जाएंगे। आपकी दिव्य दृष्टि कहाँ पर होगी? अपने परम धाम असली घर पर होगी कि अबे हम घर जाना है और घर से फिर हमें कहाँ आना है? अपनी नई राजधानी में। न कि मुड़ मुड़ कर हम पीछे देखेंगे क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, ये कैसे हो रहा है। ये सब हमें बाबा ने आप बोला नहीं देखना है। यह सब जो कर्मों का हिसाब है जो चुकत हो रहा है, ये सब होना है। नथिंग न्यू, कुछ नया नहीं है। ये सब पहले भी हमने पार किया और अब भी हम पार करेंगे। सिर्फ निशाना जो है हमारी दृष्टि जो है कहाँ? बिल्कुल नई राजधानी पर। इतनी दृष्टि में पावर है, बाबा कहते है ना। अगर यथार्थ दृष्टि है तो सदैव अपने को चेक करो कि अभी कोई भी सामने आए तो मेरी दृष्टि द्वारा क्या साक्षात्कार करेंगे। है ना, जैसे ब्रह्मा बाबा थे, किसी की आत्मा को देखते थे तो एंड तक उनका स्कैन कर लेते, है ना। तो बाबा के तो तुम्हारी दृष्टि के अंदर भी इतनी इतनी ताकत है कि तुम उसका साक्षात्कार उसकी आत्मा का अंदर तक स्कैन कर सको, है ना। जो आपकी वृत्ति में होगा वैसा अन्य आपकी दृष्टि से देखेंगे। अगर वृत्ति देह अभिमान की है, चंचल है, तो आपकी दृष्टि से साक्षात्कार भी ऐसे ही होगा ना। किसी को लगेगा ही नहीं कि ऐसे लगता है कि बाबा के जो पढ़े हुए बच्चे होते हैं, बाबा की श्रीमत बच्चे, उनकी दृष्टि उनकी बिल्कुल रॉयल होती है ना। देखने वाला भी वो कहता है
है ना, ये तो कुछ अलग ही है ना, ऐसे कहते हैं। नहीं, हम कई तो कुछ ऐसे भी कहते हैं ना कि नहीं आप तो बिल्कुल ही अलग हो, आपका मुकाबला हम नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि बाबा के वो जो बच्चे बाबा की श्रीमत पर चलने वाले होते हैं, उनका मुकाबला कोई कर भी नहीं सकता। असल में वो ही ब्राह्मण आत्मा है, वो ही बाबा के बच्चे हैं, जिनको देखने वाली आत्मा ये कह सके कि नहीं आप तो बिल्कुल अलग हो, आपका मुकाबला हम नहीं कर सकते। हमारे अंदर इतनी ताकत होनी चाहिए, है ना, कि हम बाबा की एक एक मत को, एक एक श्रीमत को हमने अपने अंदर धारण किया हुआ हो, है ना। तो बाबा कहते औरों की भी दृष्टि वृत्ति चंचल यथार्थ साक्षात्कार कर नहीं सकेंगे, वह समझते हो। इन्हों की ट्रेनिंग है ना, इस ग्रुप के लिए मुख्य विषय है अपनी वृत्ति के सुधार से अपनी दृष्टि को दिव्य बनाना। जैसे हमारी वृत्ति होगी, जैसे हमारा सोच होगा, जैसे हमारे दूसरों के प्रति हमारे मन से जो हम विचार निकल रहे होंगे, फिर हम उसको उसी नजर से देखते हैं। कई बार होता है ना कि कोई इंसान बहुत अच्छा होता है, लेकिन हमें दूसरा कोई बोल देता है कि ये अच्छा नहीं है, तो हम चाहते हैं बस हमारे भी अंदर थोड़ा चलने लगे क्योंकि उसने कहा, है ना। तो बाबा कहते हैं कि कहाँ तक तुम्हारी ये सब दृष्टि बनी है? नहीं बनी तो क्यों नहीं बनी है? इस पर इन्हों को स्पष्ट समझाना। सृष्टि ने बदलने का कारण दृष्टि का न्याय बदलना, है ना। कृषि के प्रति हम किसी को हम किस नजर से देखते हैं, फिर हमारी सोच वैसे ही हो जाती है। तो इसलिए बाबा कहते हैं किसी को भी देख तो आत्मिक दृष्टि से देख कि आत्मा आत्मा भाई भाई। दृष्टि न बदलने का कारण है वृत्ति का न बदलना, क्योंकि हमारी सोच नहीं बदली उनके प्रति, हमारे संकल्प नहीं बदले, हमारी भावनाएं नहीं बदली उनके प्रति, तो फिर हम उनको उस नजर से देखते हैं। दृष्टि बदल जाए तो सृष्टि अपने आप बदल जाए। आजकल सभी बच्चों के प्रति विशेष इशारा बाप दादा का यही है कि अपनी दृष्टि को बदलो, साक्षात मूर्त बनो। देखने वाले ऐसे अनुभव करे कि यह नैन नहीं, लेकिन यह एक जादू की डिबिया है ना। वो जादू की डिबिया क्या कैसे दिखेगी? हम देखते हुए भी, है ना, हमारी बुद्धि में क्या होगा, हमारे नैनों में हमें क्या दिख रहा होगा? सिर्फ बाबा, है ना। उनको देखते हुए भी हमारी बुद्धि जो है उल्टी लटकी हुई होगी, उनको देखते हुए भी हमारी बुद्धि कहाँ होगी? बाबा में होगी। हम उनसे बात कर रहे हैं लेकिन बुद्धि में बाबा है, नैनों में बाबा है, एक में बाबा, एक में ब्रह्मा बाबा है, तो एक में एक आंख में शिव बाबा, यही हमें दिख रहा होगा। तो जब हम इस स्थिति में उनके सामने खड़े होते हैं तो उनको भी लगता है ना। तो बाबा कहते हैं कि उनको भी लगेगा कि इनकी तो नैन अलग ही है। तो बाबा कहते हैं जैसे जादू की डिब्बी में भिन्न भिन्न नजारे देखते हैं, वैसे आपके नैनों में दिव्य रंगत देखेंगे। नैन साक्षात्कार का के साधन बन जाए, है ना। नैन जो है साक्षात्कार के साधन बन जाए, अर्थात बाबा का कहने का है कि हमारे नैनों से ही उनको साक्षात्कार हो, है ना। कि क्या देखते हैं, किस तरह से देखते हैं, है ना। वो हमारे नैनों से देखना पसंद करें कि जैसे ये चीज को देखते हैं हम भी, तो वो इस तरह से हमारे नैन भी बाबा के एक साधन रूप में बन जाए। आगे बाबा कहते कि ये ग्रुप मालूम है कौन सा ग्रुप है? इनमें विशेषता क्या है? सारे विश्व के अंदर विशेष आत्माएं हो। ऐसे तो नहीं समझते कि यह साधारण है, हम साधारण हैं, ऐसे कभी नहीं समझना है। कोई समझता है अपने आप को ऐसे कि हम साधारण हैं? अगर कोई समझता है तो हाथ उठाओ। कोई भी आत्मा अपने आप को साधारण समझती है? कोई नहीं समझेगा, है ना। बाबा कहते कि ऐसे तो नहीं समझते हो कि हम साधारण हैं, ऐसे नहीं समझना है। सारे विश्व के अंदर विशेष आत्माएं कौन है? अगर आप विशेष आत्माएं न होती तो बाप ने अपने अपना क्यों बनाया, है ना। बाप ने हमें क्यों अपना बनाया, है ना। बाबा कई बार कहते हैं ना कि तुम्हारे नूर से ही ये जो संसार है चमकेगा, है ना। तो बाबा क्या कहते हैं, अगर आप विशेष आत्माएं न होती, है ना, तो बाप कहते कि यह बाप ने अपना फिर आपको क्यों बनाया होता? अपने को विशेष आत्मा समझने से ही विशेषता आएगी।
हम जितना अपने आप को, है ना, डेली हम जितना जितना मंथन करेंगे, हम अपने आप को जितना जितना हम कहेंगे कि हम विशेष हैं और हमारी विशेषता क्या है, ये विशेषता बाबा ने हमें देखी है, तो हम अपने आप को चेक करेंगे कि क्या विशेषता आई है या नहीं। अगर नहीं आई तो उसको आप पुरुषार्थ करेंगे, और अगर आई है तो उसको और आगे भी बढ़ाने की हम और पुरुषार्थ करेंगे। तो बाबा क्या कहते हैं कि अपनी विशेषता को जो है, बाबा कहते हैं अपने अपने को विशेष आत्मा समझने की विशेषता आएगी। अगर साधारण समझेंगे तो कर्तव्य भी साधारण करेंगे। कई आत्माएं कहती ना, मुझसे नहीं होगा, ये होगा। हम नहीं करने वाले, करने वाला कौन? बाबा। हम तो बाबा करन करावन हार, हम तो सिर्फ निमित्त मात्र, है ना। जब बाबा ने हमें टाइटल दे दिया, बाबा ने हमें वरदान दे दिया, तो फिर हम कैसे कहें कि हम, कई बार बाबा कहते हैं कि मैं ताज पहना देता हूँ और बच्चे उतार देते हैं। मैं कहता हूँ बच्चे आप विश्व के कल्याणकारी आत्मा, वो कहते हैं हमसे नहीं होता, वो उतार कर रख देते। तो बाबा भी ऐसे ऐसे बातें देखते तो बाबा को भी बड़ा आश्चर्य होता। तो बाबा कहते हैं कि जब आपने, अगर साधन साधारण समझेंगे तो कर्तव्य भी साधारण होंगे आपके। एक एक आत्मा अपने को विशेष समझ, औरों में भी विशेषता लानी। आप सोचे कि मैं एक विशेष आत्मा, मैं ये सब चीज कर सकती हूँ, जो बाबा की श्रीमत उस पर चल सकती हूँ। मैं खुद तो चलूंगी, मैं अपने साथ अन्य आत्माओं को भी, है ना, इस ज्ञान में, है ना, चलाकर चलाऊंगी, है ना। इतना मेरे में है, मैं समर्थ है। तुम विशेष आत्माएं हो। यह नशा ईश्वरीय नशा है, देह अभिमान का नशा नहीं, है ना। ईश्वरीय नशा है। बाबा कहते ईश्वरीय नशा सदैव नैनों में दिखाई दे। तो इस ग्रुप की विशेषता क्या है? आप अपने ग्रुप की विशेषता समझती हो? कोरा कागज है, कईयों ने विभिन्न बातें सुनाई, है ना। बाबा के सम्मुख बैठे होंगे ना, किसी ने कुछ कहा होगा, बाबा ने कहा, अपने सबने अपने अकॉर्डिंग, है ना, अलग अलग बातें सुनाई। इस ग्रुप का टाइटल तो बहुत बड़ा है, ट्रेनिंग के बाद यही गुण कायम रहे। यह भी ट्रेनिंग चाहिए। अभी तो विशेषताएं बहुत अच्छी सुन रही हो। कोरे कागज पर जो कुछ लिखा जाता है वह स्पष्ट होता है। जितना स्पष्ट उतना श्रेष्ठ। अगर स्पष्टता में कमी है तो श्रेष्ठता में भी कमी होगी। कुछ और मिक्स नहीं करना है। कोई कोई मिक्स बहुत करते हैं, इससे फिर क्या होता, मिक्स जब चीज हो जाती है ना, तो फिर क्या होता, यथार्थ रूप भी अयथार्थ हो जाता। जो चीज दिखनी चाहिए वो हमें नहीं दिखती, वही ज्ञान की बातें माया का रूप बन जाती है फिर, है ना। इसलिए इस ग्रुप की यह विशेषता चित्र में दिखाई दे कि यह ग्रुप सदा स्पष्ट और श्रेष्ठ रहा, सदैव अपने यथार्थ रूप में रहे। जो बात जैसी है उस रूप में जानकर धारण करनी है और चलते चलना है। बाबा जो हमें समझाने देते हैं, बस हमें उसके अकॉर्डिंग उसको अपने अंदर धारण करके और उसी रूप में चलना। अपनी मन मत और परमत नहीं मिक्स करनी है। अगर हम इस तरह से चलेंगे तो बाबा कहते हैं यथार्थ रूप से चलेंगे तो यथार्थ सब कुछ, और नहीं तो अयथार्थ हो जाएगा। जैसे कहावत है, छोटे सुबहान अल्लाह, कहते हैं ना कि छोटे तो छोटे, बड़े तो बड़े, छोटे भी सुबहान अल्लाह। लेकिन बाप दादा कहते छोटे तो समान अल्लाह, है ना। सभी बातों में कदम कदम में समानता रखो, है ना। बाबा तो बाबा, बच्चे भी बाबा के समान। लेकिन समानता कैसे आएगी? समानता के लिए दो बातें ध्यान रखनी है। अब क्या बाबा बताते, साकार रूप में क्या विशेषताएं थी? एक तो सदैव अपने को आधार मूर्त समझो, है ना, कि हम इस विश्व के आधार मूर्त हैं, है ना। जैसे बाबा ने हमें आधार बनाया है ना, सारे विश्व के आधार मूर्त है। इस विश्व को कौन, बाबा कहते कि इस विश्व को कौन बदलेगा, कौन परिवर्तन करेगा? बाबा थोड़ी करेंगे। अगर बाबा करने लगे तो फिर बाबा तो करने को एक चुटकी में बाबा कर सकते, तो फिर क्या होगा? अगर बाबा करेंगे तो बाबा भी फिर कर्मों के हिसाब किताब में, तो फिर हमें कल पतित से पावन कौन बनाएगा? हमें मुक्ति जीवन का रास्ता कौन दिखाएगा? इसलिए बाबा हम बच्चों से कराते है ना। इसलिए बाबा कहते तुम आत्माएं इस विश्व की आधार मूर्त हो। इससे क्या होगा कि जो भी कर्म करेंगे जिम्मेवारी से करेंगे, है ना। हम ही आधार है इस विश्व को का परिवर्तन कर ली, अलबेलापन नहीं रहेगा। जैसे बाप दादा सर्व के आधार मुक्त है, वैसे हर एक बच्चा विश्व के आधार मुक्त है ना। बाबा क्या है? आधार मुक्त, हमें यहाँ से मुक्ति दिला। जो कर्म आप करेंगे वह सभी करेंगे। संगम पर जो
रसम चलती है, भक्ति मार्ग में बदल कर चलती है। सारे विश्व में आप आधार मूर्त हो, हर एक को अपने का आधार मूर्त समझना है और सब दूसरों का, सबका उद्धार मूर्त बनना है। जितना आप उद्धार करेंगे उतना औरों का, जितना आप अपना उद्धार करेंगे उतना औरों का उद्धार कर सकेंगे ना। पहले हम भी तो वैसे बने ना, जब हम बने तो हमें कोई कहेगा पहले खुद को तो सुधारो, है ना। हम किसी को उद्धार कैसे करेंगे? पहले स्वयं का करेंगे, पहले स्वयं में वो गुण लाएंगे, तभी हम दूसरों को गुणमूर्त बना सकते। जितना औरों का उद्धार करेंगे उतना जितना औरों का उद्धार करेंगे उतना अपना भी उद्धार करेंगे, है ना। कहते हैं जितना जिसको तुम विद्या देते जाओगे उतनी अपनी विद्या बढ़ती जाएगी। तो जब हम औरों का उद्धार करेंगे तो फिर हमारा भाग्य भी बनता और अपना उद्धार भी होता। अपना उद्धार नहीं करेंगे तो औरों का कैसे करेंगे? औरों का उद्धार तब करेंगे जब उद्धार मूर्त बनेंगे। छोटे होते भी कर्तव्य बाप के समान करना है, यह याद रखने से समानता आएगी, है ना। फिर जो इस ग्रुप का टाइटल दिया छोटा बाप समान, है ना। हर एक बच्चा बाबा के समान वह प्रत्यक्ष दिखाई पड़ेगा, यह भूलना नहीं है। अच्छा, अब क्या करना है? टीका लगाना है। यह टीका भी साधारण टीका नहीं है। टीका किस लिए लगाते हैं मालूम है? टीका सौभाग्य की निशानी है। जो बातें सुनी उन बातों में टिकने की निशानी टीका है ना। टीका भी मस्तक में टिक जाता है ना, तो बुद्धि में भी ये बातें टिक जाए जो बाबा ने हमें अभी श्रीमत में बताई, इसलिए ये टीका दिया जाता है। और किस लिए है? कईयों ने अपने अपना विचार अलग अलग, सब बच्चे बाबा के सम्मुख बैठे होंगे, सबने अपने अपना विचार सुनाया। बाप दादा जो सुनाएंगे वह और है। यह टीका इंजेक्शन, यह सदा माया के रोगों से निवृत्त कर रहने का टीका है ना। जितना हम अपनी स्मृति में बाबा की यादों को, बाबा की जो बाबा की श्रीमत है उसको अपनी स्मृति में टीके के तौर पर, है ना, अपने अंदर समा कर रखेंगे, है ना। उसको बिल्कुल मतलब वो टीका हमारी स्मृति में रहेगा। तो बाबा कहते हैं यही टीका फिर इंजेक्शन का कार्य भी करेगा। वो इंजेक्शन क्या? जो माया हम पर वार करती है, जो माया वार करती है तो स्मृति में बाबा की श्रीमत होगी, टिकी हुई होगी, है ना, सब कुछ। तो फिर उस माया पर, वो माया हम पर अटैक नहीं कर सकेगी। तो बाबा कहते ये टीका इंजेक्शन, अच्छा सदा माया के रोगों से निवृत्त रहने का टीका है, सदा तंदुरुस्त रहने का टीका है। एक टीका जो आप सभी ने सुनाया और यह भी है, दोनों टीका लगाते हैं। एक है शक्तिशाली बनने का और दूसरा सदा सुहाग और भाग्य में स्थित रहने का। दोनों टीका बाप दादा लगाते, निशानी एक है लेकिन राज दो है। निशानी तो स्थूल होती है लेकिन राज दो है, इसलिए ऐसे तिलक नहीं लगा। तिलक लगाना अर्थात सदा काल के लिए प्रतिज्ञा करना, है ना। जो बाबा तिलक लगाते उसके लिए हमें प्रतिज्ञा करनी है। हमने टीका तो लगा लिया, है ना, बाबा से तिलक करा दिया, है ना, लेकिन हम उनकी धारणाओं को अपने अंदर नहीं उतारते तो फिर क्या फायदा? बाबा कहते हैं प्रतिज्ञा करी कि हम ये करेंगे लेकिन किया कुछ नहीं, तो ऐसी प्रतिज्ञा का क्या फायदा, है ना। यह टीका एक प्रतिज्ञा की निशानी है। सदैव हर बात में पास विद ऑनर बनेंगे। पास विद ऑनर कैसे बनेंगे? तब बनेंगे जो एक एक श्रीमत जो बाबा हमें देते, हम उस श्रीमत के आधार से, बाबा तो हमें ज्ञान बहुत सारा दे देते हैं, है ना, श्रीमत। लेकिन जैसे बाबा कहते हैं ना कि बाबा हमें बहुत प्यार करते हैं। बाबा हमें कैसे प्यार करते? बाबा हमें शिक्षाएं देकर प्यार करते, है ना। बाबा का प्यार क्या है? बाबा की शिक्षाएं हमारे लिए प्यार है। और हम बाबा सब कहते हैं ना कि हम तो बाबा को बहुत प्यार करते। अब बाबा को कैसे प्यार करते? हम बाबा को प्यार इस तरह से करते कि जो बाबा हमें श्रीमत देते हैं, हम उस श्रीमत के ऊपर जितना उतरते हैं, जितना उसको अपने अंदर, उतना ही अर्थात बाबा के प्रति हमारा प्यार। बाकी तो हमने सुना और जब हमने धारण नहीं किया तो क्या प्यार, है ना। अगर हमें रिटर्न करना है बाबा को अपना, जो प्यार प्यार हमें बाबा देते, जो शिक्षाएं बाबा हमें देते, क्या से क्या बना देते, उसका रिटर्न अगर हमें देना है बाबा के प्यार का, तो रिटर्न को चेक करो कि हम बाबा से कितना प्यार करते, अर्थात हम बाबा की श्रीमत पर कितना चल रहे। जितना हम अपने अंदर धारण करते हैं एक एक श्रीमत को, वो ही हमारा बाबा के प्रति प्यार रहता है। तो अब आगे बाबा कहते इतनी हिम्मत है,
पास नहीं बल्कि पास विद ऑनर। पास विद ऑनर और पास में क्या फर्क है? पास विद ऑनर अर्थात मन में भी संकल्पों से सजा ना खाए। धर्मराज की सजाओं की तो बात पीछे है, परंतु अपने संकल्पों की भी उलझन अथवा सजाओं से परे, है ना। हमारे संकल्प तो हम उलझ जाते हैं, है ना। फिर अपने संकल्पों में उलझ कर कभी हमसे फिर मुरली मिस हो जाती, कभी हमारा अमृत वेल। ये भी तो सजा है ना। सजा क्या है? यही सजा है। बाबा ने परम धाम से आकर मुरली चलाई और आज हमको मुरली सुनने को नहीं मिली। क्यों नहीं मिली? क्यों ना? क्योंकि हमने कुछ गफलत किया आज, है ना। तो कितनी बड़ी सजा हो गई हमारे लिए, है ना। बाबा कहते हैं कि धर्मराज की सजाओं को तो बात पीछे है, परंतु अपने संकल्पों की भी उलझन और सजाओं से परे, इसको कहते हैं पास विद ऑनर। कोई संकल्प ऐसा नहीं, कोई ऐसी बात नहीं आए कि आज इतना उसमें उलझ जाए कि कल हमको मुरली सुनने को ना मिले, कल हमारा अमृत वेला ना हो। ये सबसे बड़ी सजाएं हैं। अपनी गलती से स्वयं को सजा देते हैं, उलझते हैं, पुकारते हैं, मूंझते हैं, इससे भी परे पास विद ऑनर इसको कहते हैं। ऐसी प्रतिज्ञा करने को तैयार हो, संकल्पों में भी न उलझे, न वाणी कर्म संबंध संपर्क की बात छोड़ दो, यह तो मोटी बातें। ऐसी प्रतिज्ञा वाला ग्रुप है, हिम्मतवान है। हिम्मत कायम रहेगी तो सर्व मददगार बनते रहेंगे, सहयोगी बनेंगे तो स्नेह मिलता रहेगा, है ना। बाबा के जितने हम सहयोगी बनेंगे, बाबा के कार्य में मददगार बनेंगे, है ना। इस कलयुग दुनिया में रहते हुए भी हम अपने आप को न्यारा और प्यारा कार्य, सिर्फ अपने कार्य क्षेत्र पर बाबा ने बस जो कार्य कराया, अपने आप को उस कार्य को किया और समेटा और बाबा के सहयोगी बन गए, है ना। कुछ और नहीं, तो संकल्पों से ही बाबा ने जो सृष्टि रखी, हम अपने मनसा सेवा में ही बैठ गए। तो जैसे वृक्ष में जो कोमल और छोटे पत्ते निकलते हैं, हमें बहुत प्रिय लगते हैं, लेकिन चिड़िया भी कोमल पत्तों को ही खाती है। सिर्फ प्यारे रहना किसके? बाप दादा की, न कि माया रूपी चिड़िया की। तो यह भी कोमल पत्ते हैं, है ना। छोटे पाव सूक्ष्म है, लेकिन दिखते नहीं है। हमें तो नहीं दिखते, लेकिन हम तो अपने आप में होते हैं कि हमने तो कुछ भी ऐसा नहीं किया, लेकिन सूक्ष्म में हमसे क्या गलती हो जाती, फिर कहाँ से माया आ जाती है, हमें पता भी नहीं चलता। तो बाबा कहते हैं कोमल पत्तों का कमाल करनी है। क्या कमाल करना है? अपने ईश्वरीय चरित्र के ऊपर सर्व को आकर्षित करना है, ना कि कलियुग की दुनिया के ऊपर हमें आकर्षित होना है, अपने ऊपर नहीं, चरित्र के ऊपर। ऐसे रॉयल चरित्र बन जाए कि एक एक आत्मा को दिखे कि यह वास्तव में कुछ अलग ही है। इस ग्रुप के ऊपर पूरा ध्यान दे, है। इस ग्रुप को अपने ऊपर भी इतना ही ध्यान रखना है। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। सेकंड वाली मुरली हमें रीड करनी है या किसी और को बताइए? अंतिमा बहन आप पढ़ लीजिए, या सुप्रिया बहन पढ़ सकती है। ओम शांति भैया, हम पढ़ लें? हाँ आप पढ़ लीजिए, कोई भी पढ़ लीजिए ग्रुप 2 से। जी। आज बाबा की महावाक्य है, दूसरी मुरली के 20-10-70 की मुरली है, 22-10-70 की मुरली है। फुल की निशानी फ्लोलेस। मास्टर जानी जाननहार बने हो, मास्टर नॉलेजफुल बने हो। मास्टर नॉलेजफुल बनने से सर्व नॉलेज को जान गए हो। मास्टर नॉलेजफुल, मास्टर जानी जाननहार बन गए हो, वह बन रहे हो, अभी तक बन रहे हो। बाबा ने 3 बातें पूछी हैं। मास्टर जानी जाननहार बने हो, मास्टर नॉलेजफुल बने हो, मास्टर नॉलेजफुल बनने से सर्व को नॉलेज को जान गए हो। मास्टर नॉलेजफुल, मास्टर जाननहार बन गए हो या बने हो, अभी तक बन रहे हो। नॉलेजफुल बन गए, वह नॉलेजफुल बन रहे हो। हाँ, बाबा पूछ रहे हैं कि बाबा हमें जो नॉलेजफुल क्या है, बाबा की जो मुरलियां हैं उसी से हम नॉलेजफुल बने हैं।
तो मैं समझती हूँ अभी तो सब बन गए होंगे और आगे बाबा की नॉलेज तो बहुत बड़ी है, तो बन भी रहे होंगे और बन भी गए होंगे। जो नए आए हैं वो बन रहे होंगे और पुरानों ने तो बाबा से बहुत नॉलेज ले ली होगी। तो नॉलेजफुल बन रहे हो, वह लिप्सफुल बन रहे हो, वह बन गए हो, बन रहे हैं। जहाँ तक अंतिम स्टेज साकार रूप में देखी, वहाँ तक नॉलेजफुल जानी जाननहार बने हो। साकार बाप के समान बनने में अंतर रहा हुआ है, इसलिए फुल नहीं कहते हो। बाबा कह रहे हैं ब्रह्मा बाप समान तो बने नहीं हो ना। जब ब्रह्मा बाप समान बनेंगे तो हम फुल पास होंगे, फुल नॉलेजफुल होंगे। कहाँ तक फुल बनना है उसका एग्जाम्पल स्पष्ट है ना। ज्यादा मास्टर रचयिता के नशे में रहते हो वह रचना के। फुल नहीं कहते हो, कहाँ तक फुल बनना है उसका एग्जाम्पल स्पष्ट है ना। ज्यादा मास्टर रचयिता के नशे में रहते हो वह रचना के। किस नशे में ज्यादा समय रहते हो? आज ये प्रश्न क्यों पूछा है? बाबा पूछ रहे हैं आज ये प्रश्न क्यों पूछा है? आज सर्व रत्नों को देख और परख रहे थे कि कहाँ तक फ्लोलेस हैं, अर्थात फुल हैं। अगर फुल नहीं तो फेल। तो आज फुल और फेल की रेखा देख रहे हैं। तब प्रश्न पूछा कि फुल बने हो, जैसे आपकी महिमा है, सभी बातों में फुल है ना। तो बच्चों को भी मास्टर नॉलेजफुल तो बनना ही है, सिर्फ नॉलेज में नहीं लेकिन मास्टर नॉलेजफुल। इसलिए प्रश्न भी पूछा कि मास्टर नॉलेजफुल बने हो क्या? बने हो? मास्टर तो हो ना, मास्टर नॉलेजफुल में भी हो ना, हो सकती है क्या? अगर आपके दो हिसाब हैं तो बाप दादा के भी दो राज हैं। आज एक एक के तीन बातें विशेष रूप में देख रहे हैं। आज अमृत बेले की दिनचर्या सुन रहे हैं कि क्या देख रहे हैं थे। आज बाप दादा ने एक एक रत्न की तीन बातें देखी, वह कौन सी हैं? यह भी एक ड्रिल कराते हैं। आज तीन बातें यह देख रहे थे, एक तो हर एक की लाइट, दूसरी माइट और तीसरी राइट है। तो तीनों बातें हैं सबके अंदर। राइट शब्द के दो अर्थ हैं, एक तो राइट यथार्थ को कहा जाता है, दूसरा राइट अधिकार को कहा जाता है। राइट अधिकारी तो कितने बने हैं और साथ साथ यथार्थ रूप में कहाँ तक है? तो लाइट, माइट और राइट, ये तीन बातें देख रहे हैं। तो ये तीन बातें हैं सभी ग्रुप 2 की आत्माओं के अंदर कि कितना लाइट बने हैं, कितना माइट बने हैं और कितना राइट बने हैं। लाइट माना कितना शक्तिशाली बने हैं, है ना, हल्के बने हैं और बाबा के राइट हैंड बने हैं। तो बताएंगे, कौन बताएंगे बाबा की तीन बातें? ओम शांति। ओम शांति ओम शांति ओम। जी। लाइट, माइट और राइट, हाँ तीन जी बातें आज बाबा देख रहे थे। जी। तो इन तीनों बातों को देख रहे थे, रिजल्ट क्या निकली वह भी बताते हैं। अभी सर्विस बहुत की है ना, तो वह रिजल्ट देख रहे थे। अभी तक सिर्फ आवाज फैलने का रिजल्ट है। आवाज फैलाने में पास हो, लेकिन आत्माओं को बाप के समीप लाने का आह्वान भी अभी करना है। आवाज फैला है लेकिन आत्माओं का आह्वान करना है। आह्वान करना और बाप के समीप लाना, यह पुरुषार्थ अभी रहा हुआ है, क्योंकि स्वयं भी आवाज से परे रहने के इच्छुक है, अभ्यासी नहीं है।
इसलिए आवाज से आवाज फैल रहा है, लेकिन जितना स्वयं आवाज से परे होकर संपूर्णता की आह्वान अपने में करेंगे, उतना आत्माओं को आह्वान कर सकेंगे। बाबा ने क्या कहा, जब खुद संपूर्ण बनेंगे, जब स्वयं के अंदर होगा तो बाहर निकलेगा। अगर स्वयं के अंदर नहीं आवाज की शक्ति होगी और पावरफुल आवाज नहीं होगी तो दूसरों को कैसे दे सकेंगे? अभी भले आह्वान करते भी हो, लेकिन रिजल्ट आवागमन में है। आवागमन में आते भी हैं, जाते भी हैं, लेकिन आह्वान के बाद आहुति बन जाए, वह काम अभी करना है। संपूर्ण आहुति डालनी है ना बाबा के हवन कुंड में, बाबा के यज्ञ में, जो भगवान ने ये यज्ञ रचा है। तो नॉलेज की तरफ आकर्षण होते हैं, लेकिन नॉलेजफुल के ऊपर आकर्षित करना है। अभी तक मास्टर रचयिता कहाँ कहाँ रचना के आकर्षण में आकर्षित हो जाते हैं। इसलिए जो जितना और जैसा स्वयं है, उतना और वैसा भी सबूत दे रहे हैं। अभी तक शक्ति रूप सूरवीरता का रूप स्वरूप नैनो और चैन में नहीं है। बाबा नैन चैन की बात कर रहे हैं। शक्ति व सूरवीरता की सूरत ऐसी दिखाई दे जो कोई भी आसुरी लक्षण वाले हिम्मत न रख सके, लेकिन अभी तक आसुरी लक्षण के साथ साथ आसुरी लक्षण वाले कहाँ कहाँ आकर्षित कर लेते हैं। जिसको रॉयल पाया के रूप में आप कहते हो, वायुमंडल ऐसा था, वाइब्रेशन ऐसे थे, वह समस्या ऐसी थी, लेकिन हार हो गई। कारण देना गोया अपने को कारागार में दाखिल करना। ऊपर करेंगे। हाँ, अब समय बीत चुका, अब कारण नहीं सुनेंगे। बहुत समय कारण सुने, लेकिन अब प्रत्यक्ष कार देखना है, ना कि कारण। अभी थोड़े समय के अंदर धर्मराज का रूप प्रत्यक्ष अनुभव करेंगे, क्योंकि अब अंतिम समय है। अभी तो बाबा किस रूप में हमें ज्ञान सुना रहे हैं, किस रूप में पालना कर रहे हैं, एक पिता के रूप में, एक टीचर के रूप में है। फिर आगे बाबा का कौन सा पाठ आने वाला है? धर्मराज का पाठ आएगा। धर्मराज के सामने से गुजरना पड़ेगा, है। धर्मराज की सजाएं खानी पड़ेंगी, और जिन्होंने अपना पूरा पुरुषार्थ किया होगा, संपूर्ण बने होंगे, उसको धर्मराज सलाम करेगा, है, और आगे देगा, स्वागत करेगा। तो बाबा कह रहे हैं अंतिम समय है ना, ये अंतिम घड़ियां चल रही है ना कलयुग की। अनुभव करेंगे कि इतना समय बाप के रूप में कारण भी सुने, स्नेह भी दिया, रहम भी किया है। स्नेह, सहयोग, रहम दिल जो बनना है ना, बाबा कहते बाप के रूप में कारण भी सुने, स्नेह भी दिया, रहम भी किया, रियासत भी बहुत की, लेकिन अभी ये दिन बहुत थोड़े रह गए हैं। फिर अनुभव करेंगे कि एक संकल्प के फूल एक का 100 गुणा दंड कैसे मिलता है। तो बाबा धर्मराज के रूप में बैठेंगे ना। अब बाबा सजा के ऊपर बाबा अपनी मुरली चला रहे हैं। अभी अभी किया और अभी अभी इसका फल व दंड प्रत्यक्ष रूप में अनुभव करेंगे। अभी वह समय बहुत जल्दी आने वाला है, इसलिए बाप दादा सूचना देते हैं, क्योंकि फिर भी बाप दादा बच्चों के स्नेही हैं। अब मास्टर रचयितापन का नशा धारण कर रचना के सर्व आकर्षण से अपने को दूर करते जाओ। बाप के आगे रचना हो, लेकिन अब अपने को दूर करते जाओ। बाप के आगे रचना हो, लेकिन अब समय ऐसा आने वाला है जो मास्टर रचयिता, मास्टर नॉलेजफुल बनकर सब आकर्षण पावरफुल स्थिति में स्थित ना रहे, तो रचना और भी भिन्न भिन्न रंग ढंग रूप और रचेगी। इसलिए फुल बनने के लिए स्टेज पर पूरी रीत स्थित हो जाओ, तो फिर कहाँ भी फेल नहीं होंगे। अभी बचपन भी भूले, अलबेलेपन की भूलें, आलस्य की भूलें,
बेपरवाह की भूलें रही हुई हैं, है ना। बचपन की भूलें, अलबेलापन, आलस, कर लेंगे, हो जाएगा, बन जाएंगे, अभी तो समय पड़ा है, भूल जाते हैं, बेपरवाह हो जाते हैं कि बाबा ने हमें मुरली में क्या बताया था, कौन सी श्रीमत दी थी, किसको फॉलो करना है। तो बाबा की सारी बातों में क्या हो जाते हैं, बेपरवाह हो जाते हैं। सब तो नहीं होते हैं, लेकिन जो होते हैं उनके लिए बाबा तो जानी जाननहार है ना। जो बाबा ने बताया, इन 4 प्रकार की भूलों को ऐसे भूल जाओ जैसे सत्युगी दुनिया में भूल जाएंगे। इन 4 बातों की भूलों का हाँ, इन 4 बातों की भूलों को ऐसे भूल जाओ जैसे सत्युगी दुनिया में भूल जाएंगे। तो ऐसा पावरफुल शक्ति स्वरूप, शत्रधारी स्वरूप, सदा जागती ज्योति स्वरूप अपना प्रत्यक्ष रूप दिखाओ। अभी आपके अपने भक्त आप गुप्त वेशधारी देवताओं को फिर से पाने के लिए तड़फ रहे हैं। आपके संपूर्ण मूर्त प्रत्यक्ष होगी, तब तो आपके भक्त प्रत्यक्ष रूप में आपके इष्ट को पा सकेंगे। अभी तो कई प्रकार के हैं, है ना। सभी भक्त पुकार रहे हैं ना, कितनी दुख दर्द में है, अंत का समय है ना। आपके आगे हाथ जोड़ते हैं, माथा टेकते हैं, आरतियां गाते हैं, किस किस रूप में आपको पुकारते हैं। तो बाबा कहते, भले आवाज सुनेंगे, लेकिन यह भी याद रखना है, एक तरफ आसुरी आत्माओं की आवाज और भी आकर्षण तथा फुल फोर्स में होगी, दूसरी तरफ आपके भक्तों की आवाज भी कई प्रकार के रूप से फुल फोर्स में होगी। अभी प्रत्यक्ष रूप में क्या लाना है और क्या नहीं लाना है, वह भी परखना बुद्धि का काम है। इसलिए अभी रियायत का समय गया, पर समय गया। अगर रूहानियत नहीं होगी तो भिन्न भिन्न प्रकार की माया की रंगत में आ जाएंगे। इसलिए आज बाप दादा फिर भी सूचना दे रहे हैं, जैसे मिलिट्री मार्शल वाले एक सीटी बजाते हैं, फिर लास्ट सीटी होती है फाइनल। तो आज नाजुक समय की सूचना भी फर्स्ट सीटी है। सीटी बजाते हैं कि तैयार हो जाओ, है। तो बाबा की आती है ना आवाज, किस किस रूप में आती है, कैसे कैसे रूप में आती है, जो हमें सिखा के जाती है। लेकिन हम लोग क्या कह देते हैं कि ऐसे तो होता रहता है, ऐसे तो चलता रहता है, ये तो आती रहती है, प्रकृति ऐसे करती रहती है। लेकिन एक समय आएगा कि हमें प्रकृति भी ना अपना रूप दिखाएगी और अंतिम घड़ियों की याद दिलाएगी, है। तो ये अंतिम घड़ियां हैं, क्योंकि परिवर्तन तो होना है, इस सृष्टि को तो खाली करना है ना। ये धरनी तैयार हो रही है, आत्माएं तैयार हो रही है, भगवान पालना कर रहा है। तो उनको आने के लिए ये धरती को खाली करना है। जैसे मकान में कोई रहता है किसी के यहाँ, तो समय आता है तो मकान मालिक बोलता है ना कि अब इसको खाली करना है। तो यहाँ पे अभी भगवान कह रहा है कि इस धरनी को अब खाली करना है। यहाँ दैवी गुणों की आत्माएं रहेंगी, देवताएं कुल की आत्माएं रहेंगी। तो बाबा कह रहे हैं, सीटी बजाते हैं ना कि तैयार हो जाएं। इसलिए अभी परीक्षाओं के पेपर देने के लिए तैयार हो जाओ। ऐसे नहीं समझो कि बाप दादा तो अव्यक्त है, इस व्यक्त में क्या भी करें, लेकिन नहीं, हर एक के एक सेकंड के संकल्प का चित्र अव्यक्त वतन में स्पष्ट होता रहता है। इसलिए बेपरवाह नहीं बनना है, ईश्वरीय मर्यादाओं में बेपरवाह नहीं बनना है, आसुरी मर्यादाएं व माया से बेपरवाह बनना है, ना कि ईश्वरीय मर्यादाओं से बेपरवाह बनना है। अभी हम उस राम की सीता है ना, भगवान की मर्यादाओं के अंदर रहना है ना, बाबा की श्रीमत के अंदर रहना है। लक्ष्मण रेखा है ना, जिसको पार नहीं करना है, पार करेंगे तो माया खा जाएगी, है। तो बाबा आके हमें एक एक बात की श्रीमत देता है, मर्यादाओं में रहने के लिए कहते हैं। तो इन सब चीजों में बेपरवाह नहीं बनना है। संस्कार धारण तो यहीं पर ही करना है ना हम सभी आत्माओं को।
तो बेपरवाही का कुछ कुछ प्रवाह वतन तक पहुंचता है। इसलिए आज बाप दादा फिर से याद दिला रहे हैं, संपूर्णता को समीप लाओ। है, संपूर्णता की सीटी बजने वाली है ना, जिस दिन बजेगी तो क्या होगी, आखिरी आहुति पड़ेगी और संपूर्णता की आत्माओं के नगाड़े बजेंगे कि वो आ गया, वो आ गया, वो आ गया, है ना। धरती पर आत्माओं को, हर आत्माओं को वो बता के तो जाएगा ना कि मैं आया था, अपनी आवाज तो सुना के जाएगा ना अपने बच्चों को। इसलिए बाबा कहते हर एक बच्चे को मेरा परिचय दो, कोई रह ना जाए। वह संपूर्णता के बजाय समस्याओं को बहुत सामने रखते हैं। समस्याओं का सामना करें तो समस्या समाप्त हो जाए। सामना करना नहीं आता है तो अब समस्या में अनेक समस्याएं आ जाती हैं। पैदा हो और वहां भी खत्म कर दें तो वृद्धि ना हो। समस्या को फौरन समाप्त कर देंगे तो फिर वंश पैदा नहीं होगा। समस्याओं को क्या करना है, बाबा की इन किरणों से, बाबा की याद से समस्याओं पर विजय प्राप्त करना है और बिंदी लगाना है और योग की अग्नि में बिल्कुल उनको राख कर देना है, जो फिर से वापस ना आए। तो अंश रहता है तो वंश होता है। अंश को ही खत्म कर देंगे तो वंश कहाँ से आएगा। तो समझा, समस्याओं के बर्थ कंट्रोल करना है। अभी इशारे में कह रहे हैं कि फिर सभी प्रत्यक्ष रूप में आपकी स्थिति बोलेगी तो छिप नहीं सकेंगे। तो क्या कहेंगे ग्रुप 2 की आत्माएं, थोड़ा शॉर्ट में बताएंगे, 1 मिनट 1 सेकंड में, कि क्या बाबा इशारा दे रहे हैं, क्या बनना है, क्या प्रत्यक्ष करना है, कैसे संपूर्ण बनना है और क्या समाप्ति का बाबा संकेत दे रहे हैं आज, बताएंगे ग्रुप 2 से, ग्रुप 8 से। ओम ओम शांति। शांति। जी ओम शांति, बोलिए। दीदी, बाबा ने बोला आज कि अपने एक एक सेकंड के जो संकल्प का चित्र है अव्यक्त वतन में स्पष्ट होगा। तो अपने संकल्पों को हमें समर्थ बनाना है और संपूर्णता को समीप लाना है। जो समस्या रूपी है उसको, अंश को भी खत्म कर देना है, तो वंश फिर अपने आप ही खत्म हो जाएगा। जी और आसुरी मर्यादाओं और माया से बेपरवाह बनना है, ना कि ईश्वरीय मर्यादाओं से। जी, बहुत सुंदर सुप्रभ है। और कोई बताएंगे, शॉर्ट में बताइए सभी। बाबा क्या कह रहे हैं, बाबा क्या चाहते हैं, क्या आशाएं हैं आप बच्चों से बाबा की, कि ओम बाबा को कैसे। शांति। जी ओम हाँ, बाबा ने शांति। कहा है कि अंश रहता है तो वंश होता है। अगर हमारे अंदर किसी भी प्रकार का अगर जरा सा भी अंश बाकी रहेगा तो विकार बढ़ता ही रहेगा। इसलिए हमें विकार को समूल नष्ट करना है। जब समूल विकार नष्ट हो जाएंगे तो आत्मा पूरी तरीके से पावन हो जाएगी। न फिर धर्मराज के दंड को भुगतने की जरूरत होगी। और बाबा हमसे यही चाहते हैं कि हम पूर्ण रूप से विकार मुक्त हो जाएं। अंश बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। जी बहुत बाबा भी सुंदर भाई यही जी। चाहते हैं। सभी जी होती है। ओम जी भाई जी, बहुत सुंदर है। जब वंश भी मिट जाएगा तो संपूर्णता का नगाड़ा बच ही जाएगा। बहुत सुंदर। तो बाबा कहते आगे, समस्या को फौरन समाप्त कर देंगे तो फिर वंश पैदा नहीं होगा। अंश रहता है तो वंश होता है। अंश को भी खत्म कर देंगे तो वंश कहाँ से आएगा। तो समझा, समस्या में बर्थ कंट्रोल करना है ना। समस्याओं में बर्थ यानी और आगे आगे वंश पैदा नहीं करने हैं। अंश को भी, वंश को भी, सबको समाप्त करना है, जैसे भाई जी ने कहा। बहुत सुंदर। तो अभी इशारे में कह रही हैं, फिर सभी प्रत्यक्ष रूप में आपकी स्थिति बोलेगी है। तो बोलेगी सभी की स्थिति है। हमारा चेहरा दर्पण बनेगा, बाप को प्रत्यक्ष बन करेंगे। कौन बताएंगे, एक बस ये बताइए, है ना। बाबा को कैसे प्रत्यक्ष करेंगे, कैसे दर्पण करेंगे, कैसे बोल हो, कैसी दृष्टि हो, कैसी वृत्ति हो, है। ग्रुप ओम 2 ग्रुप शांति। हाँ, ओम शांति। बाबा को प्रत्यक्ष करने का एक ही तरीका है कि बाबा के समान के समीप रहना और अपने आप को बाबा के समीप रखकर संपूर्णता को
की ओर मतलब अपने आप को लेकर जाना। और जिसमें बाबा ने अंश और वंश की बात करी, तो बाबा ने कहते हैं कि अंश भी तब खत्म होगा, ये वंश भी तब खत्म होगा जब हम इनको जलाने की बजाय जब इनको हम जड़ से उखाड़ देते हैं। जब हम इनको जड़ से उखाड़ देंगे, अपने जो हमारे पुराने संस्कार और स्वभाव जो कुछ भी है हमारा पुराना, तो फिर हम बाबा की प्रत्यक्षता सहज मतलब सबके सामने प्रत्यक्ष कर सकेंगे। ओम शांति। जी, दिखाई देगी ना आपके चेहरे में, आपके चलन में, आपके बोल में, आपके स्वभाव में, है ना? तो बाप समान बनेंगे तो बाप को प्रत्यक्ष करेंगे। बाप के बोल वो मेरे बोल, है ना? बहुत सुंदर। ग्रुप 8 से भी कोई बताना चाहेंगे? ओम शांति। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बाबा कहते हैं छिप नहीं सकेंगे, जैसे नारद की सूरत सभा के बीच छिप सकी। अभी तो बाप गुप्त रखते हैं, लेकिन थोड़े समय के बाद फिर गुप्त नहीं रह सकेंगे। उनकी सूरत सीरत को प्रत्यक्ष करेगी। जैसे साइंस में आजकल इन्वेंशन करते जाते हैं, कोई भी गुप्त चीज स्वतः ही प्रत्यक्ष हो जाए, जैसे ही साइलेंस की शक्ति का भी स्वतः ही प्रत्यक्ष रूप हो जाएगा, कहने व करने में नहीं होगा। समझा? है ना? साइलेंस की शक्ति है ना, साइलेंस में रहने से हम आत्माओं के अंदर पावर आती है, शक्ति आती है, बाप समान बनने के बोल, बाप समान संस्कार, है ना, जो बाबा कहते हैं। साइलेंस बहुत पावरफुल शक्ति है। तो भविष्य समय की सूचना दे रहे हैं, इसलिए अब नाजुक समय को सामना करने के लिए नाजुकपन छोड़ना है, तब तो नाजुक समय का सामना कर सकेंगे। अच्छा, हर्षित मुख रहने का जो गुण है वह पुरुषार्थ में बहुत मददगार बन सकता है? देवी देवताओं को मंदिर की मूर्तियां कैसे दिखाते हैं? हर्षित मुख दिखाते हैं, आंखें भी कुछ देख रही हैं, मुख बोल रहा है, हाथ दे रहे हैं, चेहरा हर्षित मुख, रूहानी चेहरा। जैसे सूरत हर्षित रहती है, वैसे आत्मा भी सदैव हर्षित रहे। इस नेचुरल गुण को आत्मा में लाना है। सदा हर्षित रहेंगे तो फिर माया को की कोई आकर्षण नहीं होगी, यह बाप की गारंटी है। लेकिन वह तब होगा जब सदैव आत्मा को हर्षित रखेंगे। फिर बाप का काम है माया के आकर्षण से दूर रखना, है ना? हर्षित मुख चेहरा, कभी मुरझाइश नहीं आए, है ना? कुछ भी हो जाए लेकिन खुशी ना जाए, चेहरे पे हमेशा रूहानियत दिखाई दे। ऐसा रहना है हमें सदैव। यह गारंटी बाप आपसे विशेष कर रहे हैं, क्योंकि जो आदि रतन होते हैं उनसे आदि देव का विशेष स्नेह होता है। तो आदि देव और अनादि बनाओ। बाबा कहते तो आदि को अनादि बनाओ, क्योंकि हम सब अनादि आत्माएं हैं ना, परम धाम की रहने वाली आत्माएं हैं ना। तो बाबा ने सबको अनादि स्वरूप याद दिलाया है ना, भगवान ने आके कि आप तो यहाँ की रहने वाली थी, आप तो मेरे साथ रहते थे, आपका ये घर है। जब अनादि बन जाएंगे तो फिर माया की आकर्षण नहीं होगी, समस्या सामने सामने नहीं आएगी। जब बाप का स्नेह स्मृति में रहेगा तो सर्वशक्तिवान के स्नेह के आगे समस्या क्या है? तो जब बाबा सर्वशक्तिवान है तो शिव शक्तियां हो ना, शिव शक्तियों के आगे कोई समस्या नहीं आ सकती। कोई भी बात आए तो उसको क्या कर देना है? एकदम से अंश वंश को मिटा देना है। बाबा की योग सर्वशक्तिवान की शक्तियों से जला देना है। पहले तो आएगी नहीं, मर्यादा की लकीर के अंदर रहेगी, है? वो है शिव शक्ति, है ना? डरना नहीं है, शिव की शक्ति बनकर रहना, हर परिस्थिति का सामना करना है ना। बाबा कहते हैं कहाँ वह स्नेह और कहाँ समस्या, वह राई वह पहाड़, इतना फर्क है। तो अनादि रतन के बनने के लिए सर्वशक्तिवान की शक्ति और स्नेह को सदैव साथ रखना है। अपने को अकेला कभी भी नहीं समझो। साथी के बिना जीवन का एक सेकंड भी हो न सके। जो स्नेही साथी होते हैं वह अलग नहीं होते। साथी को साथ न रखने से, अकेला होने से माया
माया जीत लेती है। तो सर्वशक्तिवान की शक्तियों के अंदर रहना है हमेशा, है ना? तो माया हमें दूर से सलाम करेगी, आपको टच भी नहीं करेगी, है ना? ऐसे हमें बनना है। अच्छा, ये थी मीठे मीठे बाबा की मीठी मीठी मुरली। बहुत सुंदर महाभाग्य बाबा ने हमको समझाई। ओम शांति। जी, ओम शांति। आप क्वेश्चंस, राजेश भाई जी, आप क्वेश्चंस पूछ लीजिए। दृष्टि से सृष्टि बनेगी। दृष्टि से सृष्टि बनेगी। जी, क्वेश्चन 2, अपने को क्या समझने से विशेषता आएगी? विशेष समझेंगे तो विशेषता आएगी। वेरी नाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, तिलक लगाना अर्थात? तिलक लगाना अर्थात आत्मिक रूप में स्थित होना, और टीका यानी कि जो बाबा ने समझाया, जो बाबा समझाने देते हैं उसमें टिकना। तिलक लगाना अर्थात प्रतिज्ञा करना। हम्म, तिलक लगाना अर्थात प्रतिज्ञा करना। और टीका किसकी निशानी है? अच्छा, आंसर दिया गया है, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पास विद ऑनर अर्थात क्या? मन में भी संकल्पों से सजा न खाए। धर्मराज के सजा के संकल्पों की उलझन नो में न आए। यस। पास भी दोनों नेक्स्ट बनेंगे। ग्रुप, हाँ जी, ग्रुप नंबर 8 ने बोला, ग्रुप नंबर 2 से भी बता सकते हैं। हाँ जी, ग्रुप नंबर 2 से भी बताएं। मन के संकल्पों में भी सजा न खाए, वही है हाँ, पास भी दोनों। मन में भी संकल्प रूप से भी सजा रखा है ना। यस। क्वेश्चन नंबर 5, वाक्य को अर्थपूर्ण बनाना है। प्रेम सहयोगी मिलता मिल बनेंगे तो रहेगा, है ना? इसको असेंबल करना है, ठीक से अर्थ निकले उसका। सहयोगी बनेंगे तो प्रेम मिलता रहेगा। कोमल पत्तों को कमाल करनी है। हाँ, यही है, कोमल पत्तों को कमाल करनी है। फूल की निशानी है सदा हसन्मुख रहना। सभी बातों में फूल रहना। फूल की निशानी। एक और भी होता है कि फूल की निशानी सब नॉलेज को जान देना। राइट शब्द के दो अर्थ हैं, एक तो यथार्थ रूप में राइट, अर्थ और और अधिकार। दूसरा अधिकारी। बचपन की भूलें, आलस्य की भूलें, अलबेलेपन की भूलें। दीदी ओम शांति। बचपन के बुले, अलबेलेपन के बुले, आलस्यपन के बुले, बेपरवाही के बुले।
बाबा ने कौन सी 3 बातें देखी? बाबा ने 3 बातें देखी, लाइट, माइट और राइट। लाइट माइट राइट।